हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बारे में बताने से पहले आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शायद आपने डेटा एनालिटिक्स नाम का वर्ड सुना होगा या कुछ लोगों ने उसके रिलेटेड कुछ काम भी शायद किया होगा। आजकल हर फील्ड में रॉ डेटा बहुत ही बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, फाइनेंस फील्ड हो या बाकी भी कोई एरिया हो। वहाँ रॉ डेटा बहुत ही बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है। ये डेटा एनालिटिक्स का जो साइंस है, वो साइंस इस डेटा को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और उसे एक ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि उससे हम कुछ फर्म कंक्लूजन निकाल सकते हैं और उस कंक्लूजन को आगे अलग अलग जगह पे हम यूज कर सकते हैं। और उसी का ही एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ये कॉन्ट्स ऐप। कॉन्ट्स ऐप ने स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेटा को इतना ब्यूटीफुली एनालाइज किया है और उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है कि इससे हम कुछ सेकंड्स में कंक्लूजन बना सकते हैं और उसे हमारी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। मैंने जब इस एप्लीकेशन के अलग अलग फीचर्स को डीपली स्टडी किया, तब मुझे इसकी पावर का अंदाजा हुआ कि ये कितना पावरफुल एप्लीकेशन है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस एप्लीकेशन की पावर को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इस एप्लीकेशन के फीचर्स पे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। तो इसके थ्रू मैं ये जो अलग अलग इसके फीचर्स है आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और मेरा उसे देखने का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखूंगा। बट मैं आपको भी इंसिस्ट करूंगा कि आप भी ये अलग अलग फीचर्स का डीपली स्टडी करें और अपना भी एक कंक्लूजन बनाएं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखें। मेरे हिसाब से ये बहुत ही पावरफुल ऐप है, हमें जरूर इसे हमारे ट्रेडिंग में इंक्लूड करना चाहिए। इसमें ऑप्शंस का डेटा, फ्यूचर्स का डेटा और बाकी भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड डेटा इन्होंने यूज किया है और उसे बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मोबाइल पे भी अवेलेबल है एंड वेब बेस्ड भी अवेलेबल है, तो आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लॉगिन करते समय आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगा, ताकि इनके जो रेफरल बेनिफिट्स हैं वो मुझे मिल सकेंगे और आप भी आगे अपने फ्रेंड्स को ये रेफर कर सकते हैं। बेसिकली इनके कुछ फीचर्स फ्री में अवेलेबल है और कुछ फीचर्स इनके प्रो कैटेगरी में आते हैं, जिसके लिए हमें उनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोच सकते हैं कि उनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है, आपका कैपिटल कितना है और आप इस डेटा को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले लें। बट एटलीस्ट इनका जो फ्री वाला डेटा है वो तो एक बार देख के ले लो और आगे आपको ज़रूरत पड़ी तो आप पेड वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो मेरा जो रेफरल कोड है यहाँ आपको दिखेगा, पंकज मोरे करके। मैं इसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वो आप कॉपी पेस्ट वहाँ कर सकते हैं। बेसिकली इस एप्लीकेशन के लगभग 40 से भी ज़्यादा फीचर्स है, तो एक ही वीडियो में सभी फीचर्स को कवर करना थोड़ा सा टफ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये दो फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा, सिनॉप्सिस एंड बिल्डअप, और फिर आने वाले वीडियोज में हम बाकी सभी फीचर्स डिस्कस करेंगे। मेरा तो प्रो सब्सक्रिप्शन है, तो मैं आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप अलग अलग फीचर्स को इंडिविजुअली बाद में आराम से देख सकते हैं। सो अभी हम डिस्कस करते हैं इस सिनॉप्सिस नाम के फीचर के बारे में। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने तीन ऑप्शंस यहाँ आएंगे, एक फ्यूचर ओआई, ऑप्शंस ओआई एंड एफएनओ वॉल्यूम। तो ये तीनों ऑप्शंस हम वन बाय वन देखते हैं। तो फ्यूचर ओआई को मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमने फ्यूचर ओआई को क्लिक किया, यहाँ हमारे सामने इस फीचर में इन्होंने दो चीजें यूज की है। एक तो उस स्टॉक का प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ है एंड उसका ओपन इंटरेस्ट कितने परसेंट से चेंज हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आपको ये तीन चार चीजें पता ही होगी कि लॉन्ग बिल्टअप हम कोई स्टॉक में कब बोलते हैं, जब कोई स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता है एंड उसके फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता है, तो हम उसे बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप। सिमिलरली कोई स्टॉक का प्राइस गिरता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप। तो ये दो तो आपको क्लियर हो गए ही हो गए। तो यहाँ जो भी स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप हुआ है उसे ग्रीन कलर में दिखाया गया है और जो भी स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप हुआ है उसे रेड कलर में दिखाया गया है। उसके अलावा और दो टाइप्स है, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ देख सकते हैं आप ब्लू कलर में है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ देखो टीवीएस मोटर। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या हुआ है कि
प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा है बट ओपन इंटरेस्ट भी ड्रॉप हुआ है, मतलब पहले इस स्टॉक में लॉन्ग बिल्ट हुए थे, अब उसे कवर किया गया, मतलब लॉन्ग को बुक किया है। सिमिलरली जो शॉर्ट कवरिंग होता है SC, इसमें क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होता है, मतलब क्या है कि किसी ने पहले इस स्टॉक को शॉर्ट किया था, अब उसे कवर किया है। तो बेसिकली सभी स्टॉक्स को इन्होंने यहाँ 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले मेरे हिसाब से इस फीचर को देखना चाहिए और रादर थ्रू आउट द डे इस पे नजर हमें डालनी चाहिए। और यहाँ इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन चीज की है, यहाँ आपको एक सर्कल दिख रहा होगा समरी, तो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया फीचर आता है। वो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने स्टॉक्स में ओवरऑल शॉर्ट बिल्ट हुआ है, कितने स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, कितने स्टॉक में लॉन्ग जनरेट हुए हैं और कितने स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ फ्राइडे का डेटा है। तो इस दिन क्या हुआ था, 63 स्टॉक्स में शॉर्ट बिल्ट हुए थे और 77 स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और सिर्फ 6 स्टॉक्स में लॉन्ग बने थे और बाकी शॉर्ट कवरिंग 11 स्टॉक। तो ओवरऑल जो डे था तो थोड़ा सा बियरिश बायस इस दिन बना था। आप डेटा में जाके देख सकते हैं 5 मार्च को किस टाइप की मूवमेंट मार्केट ने दिखाई। तो ये सर्कल देख के हमें ओवरऑल मार्केट का भी अंदाजा आ सकता है और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है वो भी हम इससे आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सर्कल हमने दिन में आधे आधे घंटे बाद जरूर देखना चाहिए, हमें ओवरऑल मार्केट का अंदाजा आएगा और कौन सी साइड में फिर ज्यादा पोजीशन बन रही है वो हमें समझेगा। तो ये फीचर में हम फिर हमारे हिसाब से सब लॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो हमें सब लॉन्ग वाले स्टॉक्स मिल सकते हैं और फिर इसमें से किसी स्टॉक को हम पिक करके उस पे हम हमारा टेक्निकल एनालिसिस लगा के उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो ये जो 6 स्टॉक आपके सामने दिख रहे हैं इनका 5 मार्च का डेटा देखो, आपको दिख जाए, क्लैरिटी आ जाएगी कि इसमें लॉन्ग बिल्डअप क्यों हुआ था। सिमिलरली आपको सिर्फ शॉर्ट वाले ट्रेड देखने तो यहाँ इस पे क्लिक करिए, सब शॉर्ट बिल्डअप वाले ट्रेड यहाँ नजर आएंगे। सिमिलरली लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग वाले भी स्टॉक्स आपको इजीली स्कैन होके आएगी। विद इन अ सेकंड आप ये स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हैं, कोई बाकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, जस्ट क्लिक करना है, हमारे सामने डेटा आ रहा है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस डेटा को आगे ट्रेडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर, मुझे बहुत अच्छा लगा फीचर, इससे डेफिनेटली हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि हमें स्टॉक सिलेक्शन करने में कंफ्यूजन होता है, तो दिस इज द बेस्ट टूल टू डू अ स्टॉक सिलेक्शन, जिससे हम स्टॉक को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ होम पे जाता हूँ, यहाँ होम का आइकॉन आपको दिख रहा है, तो यहाँ होम पे आने के बाद फिर से मैं सिनॉप्सिस पे क्लिक करता हूँ। तो फ्यूचर का ओआई हमने ऑलरेडी देख लिया, हम अब ऑप्शंस का ओआई देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अलग अलग टैब्स है, लाइक लॉन्ग कॉल। तो लॉन्ग कॉल का एरो को मैं यहाँ एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ इस फीचर में हमें वो वाले कॉल ऑप्शंस मिल रहे हैं स्टॉक्स के जिसमें लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, मतलब उसका प्राइस भी बढ़ा है एंड ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो यहाँ MGL के 3 स्ट्राइक्स है, देन कोलपाल, ONGC, विप्रो, ये अलग अलग है। सिमिलरली लॉन्ग पुट भी है, मतलब जहां पुट की प्राइस बढ़ी है एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो वो वाले स्टॉक्स यहाँ, वो वाले स्टॉक्स की स्ट्राइक्स को यहाँ स्कैन करके लाया है। सिमिलरली हम यहाँ शॉर्ट पुट एंड शॉर्ट कॉल भी देख सकते हैं कि जहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है एंड प्राइस ड्रॉप हुई है। सिमिलरली यहाँ शॉर्ट पुट भी हम देख सकते हैं कि जहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है एंड पुट की प्राइस ड्रॉप हो चुकी है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस के भी फीचर्स है, वो भी हम एज अ सपोर्टिव यूज कर सकते हैं। तो पहले हम फ्यूचर्स को देख सकते हैं, उसके साथ ही ऑप्शन को, डेटा को देख सकते हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो ज़्यादा फर्म होते जाएगा। अलग अलग फीचर्स में अगर हमें एक ही स्टॉक का डेटा मिल रहा है तो हमारा डेफिनेटली कंक्लूजन उस स्टॉक पे स्ट्रांग होते जाएगा और आगे हम चार्ट तो देखेंगे ही कोई पोजीशन बनाने से पहले। तो ये 2 फीचर्स हमने देखे। अब हम इसका तीसरा फीचर देखते हैं, F&O वॉल्यूम। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी हमारे सामने अलग अलग टैब्स है, तो इसको मैं 1 बाय 1 देखता हूँ। तो यहाँ इसका नाम है मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर्स, मतलब वॉल्यूम वाइज कौन से फ्यूचर्स या कौन से स्टॉक के फ्यूचर्स ज्यादा एक्टिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिलायंस अब सबसे आगे है, लगभग 62,000 कॉन्ट्रैक्ट्स या लॉट्स रिलायंस के ट्रेड हो चुके हैं। देन SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, टाटा मोटर्स है।
तो कहाँ ज्यादा एक्शन हो रहा है ये हमें इस फीचर से समझेगा। यहाँ दूसरा फीचर है मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स कॉल ऑप्शंस। तो इसको मैं एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कौन से कॉल ऑप्शंस अब ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का 36,000 का कॉल ऑप्शन सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो सिमिलरली निफ्टी का यहाँ 15,000 का कॉल ऑप्शन सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। यहाँ पुट ऑप्शन का भी डेटा हमारे सामने है कि मतलब कौन से वाले पुट ऑप्शंस ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते 35,000 का पुट ऑप्शन मतलब आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन ज्यादा ट्रेड हो रहा है। 34,500 का भी हो रहा है। यहाँ 15,000 का भी पुट ऑप्शन सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो इससे हमें एक ओवरऑल अंदाजा आ सकता है कि कौन सी स्ट्राइक में ज्यादा एक्शन हो रहा है। सिमिलरली स्टॉक्स का भी यहाँ दिया है, मतलब यहाँ स्टॉक ऑप्शन है तो रिलायंस का जो कॉल है 22,000 का ये ज्यादा ट्रेड हो रहा है। पुट में देख सकते कि पुट में भी रिलायंस का 2100 का कॉल पुट ऑप्शन ज्यादा ट्रेड हो रहा है। तो ये बेसिकली वॉल्यूम का डेटा है। वॉल्यूम का डेटा एज एक सपोर्टिव हम यूज कर सकते, इसको हम एज अ प्राइमरी टूल यूज नहीं करेंगे बट डेफिनेटली एज एक सपोर्टिव टूल यूज करेंगे। प्राइमरी हम ज्यादा वेटेज फिर पहले फ्यूचर्स को देंगे, देन ऑप्शंस को, ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट को देंगे एंड देन इस वॉल्यूम को भी एज अ सपोर्टिव टूल यूज करेंगे। तो ये जो सिनॉप्सिस नाम का फीचर है ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस एक फीचर से भी हम कुछ कंक्लूजन बना सकते हैं। अब इनका जो दूसरा फीचर है बिल्ट अप, उसको देखते हैं। तो जैसे मैं बिल्ट अप को क्लिक करता हूँ यहाँ तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, स्क्रिप्ट एंड सेक्टर। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके आगे तीन ऑप्शन है, सिंबल, साइकिल एंड फ्यूचर OIH। तो मैं सिंबल को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, हमारे सामने लिस्ट दे दी। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी है और उसका आज का प्राइस कितना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, प्राइस परसेंटेज चेंज एंड ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चेंज। तो इससे भी हमें इंडेक्स के ट्रेंड का अंदाजा आ सकता है। तो फ्राइडे के दिन यहाँ प्राइस दोनों इंडेक्स की ड्रॉप हो चुकी थी और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, मतलब ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन बनी थी, ये क्लियर हो रहा है। और बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल होता और उसका ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा बढ़ा था, तो बैंक निफ्टी में वीकनेस क्लियरली उस दिन दिख रहा था। इसके अलावा नीचे हमें स्टॉक्स की लिस्ट है, तो इसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब ये स्टॉक्स का यहाँ प्राइस है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, उसे सॉर्ट करता हूँ हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वाला स्टॉक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विप्रो टॉप पे आया, जिसमें 4% प्राइस भी ड्रॉप हो चुके हैं और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी है। तो फ्राइडे वाले दिन विप्रो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश था। तो ये तो मैं अभी मार्केट क्लोज होने के बाद वाला डेटा आपको दिखा रहा हूँ, बट ड्यूरिंग द डे ये बहुत यूजफुल हो सकता है। मतलब कौन से वाले स्टॉक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हो चुका है ये हमारे सामने क्लियरली आ सकता है। और फिर वो स्टॉक्स को या टॉप के कुछ 4-5 स्टॉक्स को हम ले सकते हैं, उसका चार्ट देख के हम हमारा पोजीशन हमारे सेटअप के हिसाब से आगे ले सकते हैं। तो एज अ स्टॉक फिल्ट्रेशन टूल ये बहुत ही मुझे यूजफुल लगा। तो पहले वाले फीचर में हमें ओवरऑल मार्केट का अंदाजा आ रहा है और यहाँ हम उन्हीं स्टॉक्स को सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। तो ये बिल्टअप का सबसे पहला फीचर है, सिंबल पे क्लिक करने के बाद हमें ये डेटा नजर आएगा। तो फिर से मैं होम पे जाता हूँ, बिल्टअप पे क्लिक करता हूँ, स्क्रिप्ट एंड दूसरा हम देखते हैं साइकिल क्या है। अब ये साइकिल नाम का जो फीचर है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही काम में आ सकता है। ये बहुत ही बढ़िया डेटा इन्होंने एक ही स्क्रीन में हमारे सामने दिया है। मतलब पिछले कुछ दिनों में हर एक स्टॉक में क्या क्या एक्शन हुआ था ये हमारे सामने दिख रहा है। मतलब ये पिछला, अब देखो लगभग 1 महीने का डेटा है। तो 1 महीने में अभी कोई भी एक रैंडमली स्टॉक लेते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 1 महीने में इसमें क्या क्या हुआ था। अभी 5 तारीख को तो रेड मतलब शॉर्ट बिल्ट हुआ था, उसके पहले लॉन्ग था, उसके पहले येलो मतलब शॉर्ट कवरिंग हुआ था, लॉन्ग लॉन्ग। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा फीचर या कौन सा टाइप इसमें ज्यादा दिख रहा है। तो ओवरऑल उस स्टॉक का ट्रेंड उस दिशा में जाएगा ऐसा दिख रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल पिछले 3 दिनों से बियरिश है, तो क्लियरली इसका ट्रेंड बियरिश हमें चार्ट पे भी नजर आएगा। तो ये फीचर हम स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ये टेबल को बहुत डीपली देखिए और उस स्टॉक का फिर चार्ट देखिए और उसमें किस टाइप का एक्शन हुआ था ये भी आप देख सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ होम पे जाता हूँ, बिल्टअप पे जाता हूँ, स्क्रिप्ट
हमने साइकिल देखा, अब फ्यूचर OIH देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे सामने। तो यहाँ आप देख सकते कि यहाँ निफ्टी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। तो ये है निफ्टी की प्राइस और नीचे उस पर्टिकुलर डे में निफ्टी में क्या हुआ था वो दिया है, मतलब लॉन्ग बिल्ट हुआ था, शॉर्ट बिल्ट हुआ था, शॉर्ट कवरिंग हुआ था या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ था, ये दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट के 2 दिन हैं, अभी जस्ट जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ क्लियरली 2 दिनों में शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है और निफ्टी नीचे भी आया है। ये भी हम एक देख सकते हैं कि यह निफ्टी है। आप यहाँ दूसरा कोई स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका ग्राफिकल फॉर्म में डेटा देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में किस टाइप की एक्शन हो गई है। तो इसे भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। सेम डेटा अगर आपको टेबुलर फॉर्म में देखना है तो जस्ट यहाँ ये वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम डेटा टेबुलर फॉर्म में भी मिलेगा। किसी को ग्राफिकल फॉर्म में देखना है तो ग्राफिकल फॉर्म में देखें। तो मुझे तो पर्सनली ये फीचर बहुत ही बढ़िया लगा। देन फिर से मैं आया यहाँ होम पे, तो फिर बिल्टअप में जाता हूँ। तो हमने स्क्रिप्ट तो देख लिया, स्क्रिप्ट के तीनों ऑप्शन देख लिए। अब सेक्टर्स के देखते हैं, सेक्टर्स में क्या आता है। तो सेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 ऑप्शन है, सेक्टर, सेक्टर साइकिल एंड सेक्टर OIH। मतलब जैसे स्क्रिप्ट का डेटा हमने देख लिया वैसे हम सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में फिर कितना प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब जो सेक्टरल इंडाइसिस है उसका, और उसमें ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। तो हम सेक्टर वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। और ये फीचर तो मैंने बिल्कुल कहीं भी नहीं देखा था, ये बहुत ही नया है एंड डेफिनेटली ये हमारे बहुत काम में आ सकता है। तो मैं अभी सेम आपको रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट क्विकली आपको बताता हूँ। जो हमने स्टॉक्स में देखा वही हम फ्यूचर में यहाँ साइकिल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। मतलब ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में किस टाइप की एक्शन हुई थी, कब शॉर्ट बिल्टअप हुआ था, कब लॉन्ग बिल्टअप हुआ था। तो ओवरऑल इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर का ट्रेंड किस दिशा में है, फिर उस सेक्टर के स्टॉक्स पे हम फोकस कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये 2 फीचर्स देखे, सिनॉप्सिस एंड बिल्टअप। दोनों फीचर्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे और इससे क्लियरली कंक्लूजन निकलता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मेरा हिसाब से ये दोनों फीचर्स हमें जरूर यूज करने चाहिए और उस पर हम आगे हमारा एनालिसिस लगा के उसे ट्रेडिंग में यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम बाकी फीचर्स भी डिटेल में देखेंगे। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।